ॐ तत्सत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबन्धं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाव्यूशं प्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। आज गीता जी का एकादश अध्याय प्रारंभ करते हैं। एकादश अध्याय का विमर्श करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। अर्जुन बोले, मदन ग्राह परमं गुहे मध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। 10वें अध्याय में जब भगवान की विभूतियां देखी, प्रत्यक्ष विभूतियां कथन किया, अभी दिखाई नहीं, अवमान करेंगे, पर सुना, ध्यान से सुना। परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक विभूतियां, परम गुह्य गोपनीय विभूतियां आपने मेरे ऊपर जो कृपा करके कही हैं, यत्त योक्तम, आपने मेरे ऊपर जो कृपा करके कही हैं, उनको सुनने से मोहोयम विगतो मम, जो प्रथमाध्याय में मुझे मोह उत्पन्न हो रहा था, वह मोह मेरा जाता दिखाई दे रहा है। विगतो, विगतो हम, गत गत हो गया, विगत माने जा रहा है, चला गया, अभी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए तो भगवान ने और उपक्रम किए हैं। अगर नष्ट हो गया होता तो उपक्रम क्यों करते। पहले अध्याय में मोह हुआ प्रारंभ, और फिर बीच में भी कहा है कि इस प्रकार का मोह पुनर्मोह नमेवं यास्यसि पांडव। इस प्रकार का बीच में भी भगवान ने एक बार कहा है कि इस प्रकार का मोह तुम्हें फिर पांडव अर्जुन तुमको नहीं होगा। अब भगवान ने 10वें अध्याय तक देख करके सुन करके अर्जुन ने कह दिया कि मेरा मोह जाने को है, मतलब जा रहा है, ये मानना चाहिए, नष्ट नहीं हुआ भी। नष्ट तो 18वें अध्याय में होगा, जब भगवान ने पूछा, प्रनष्टस्ते धनंजय कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या धनंजय तुम्हारा अज्ञान जनित मोह दूर हो गया। तब अर्जुन कहेंगे बाद में कि नष्टो मोह, अभी नष्ट नहीं हुआ, अभी बीच में है, स्थिति बीच में चल रही है। तो जो मोह का विनाश करने के लिए ही गीता का उद्भव हुआ है। मोहस्य क्षया मोक्षायति कथ्यते, मोह का क्षय, मोह का विनाश ही मोक्ष है। इसलिए उस 18वें अध्याय में मोह नष्ट हुआ, अर्जुन का 18वें अध्याय का नाम रखा गया मोक्ष संन्यास योग। वो चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की अंतिम अवस्था है, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चारों की संन्यास की मोक्ष संन्यास योग उसका नाम दिया गया 18 अध्याय का। तो यहाँ मोह गया है, अभी नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन ने बताया कि मेरा मोह चल जा रहा है, मतलब चला गया है, जाने की स्थिति में है, चला गया। विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां, प्राणियों की जो आपने उत्पत्ति और प्रलय सब मुझे दिखाई है, और विस्तार से मुझे सुनाई है। मुझे तो व्यक्ति हो गई, आप ऐसा लग रहा था कि आप साकार रूप में मेरे सामने तो खड़े ही हैं, और विभूतियां आपकी ही हैं। तो मुझे तो आपके कहने से दर्शन जैसे हो रहे थे, मैं गदगद हो रहा था, रोमांचित हो रहा था, मेरी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, और मित्रों मित्रों की चर्चा है, भक्त और भगवान की चर्चा है। फिर पूछना ही क्या है, त्वत्तः कमल पत्राक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र, आपने जो अपना अव्यय अविनाशी महात्म सुनाया है, भूतों की समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का बहुत विस्तार से सुनाया है। एवमेतत्यथार्थत्वमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। अब ये तो प्रभु बात थ्योरी की रही, आपने सैद्धांतिक रूप से बताया है।
अगर आप ऐसे हैं तो प्रैक्टिकली बताइए, प्रत्यक्ष दर्शन कराइए, मैं तो तब मानूंगा। एवं तथ्यर्थ तुम महात्मान परमेश्वर, हे परमेश्वर, एवं एतत् यथा अथ, आप अगर इसी प्रकार हैं जो आपने विभूतियां दिखाई हैं, आत्मानम परमेश्वर, तो प्रभु मैं, हे पुरुषोत्तम, दृष्टुम इच्छामि ते रूप में ईश्वरम पुरुषोत्तम, मैं आपकी ऐसी ही ऐश्वर्य विभूतियों को, आपके रूपों को देखना चाहता हूँ। दृष्टुम इच्छामि, दृष्टुम इच्छामि, वो भी कह रहा मैं देखने का इच्छुक हूँ, देखने का अभिलाषी हूँ, ये अर्जुन ने कहा। और भी कहते हैं स्पष्ट अर्जुन, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर्य ततो में तुम दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्य से यदि तच्छक्यम, यदि आप इसको तत्सक्यम, शक्य समझते हैं, यदि आप इसको संभव समझते हैं, मया, कि मेरे द्वारा ये देखा जाना संभव है, मेरे द्वारा आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन किया जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, ततो ततः, तो फिर हे योगेश्वर, मैं माने मुझे, त्वम माने आप, दर्शयात्मानमव्ययम्, आत्मान माने अपने आप, अपने अविनाशी स्वरूप को प्रकट करके दिखाइए। प्रैक्टिकल, बिल्कुल स्पष्ट, स्क्रीन पे मुझे स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप इस तरह के हैं, ये मुझे स्पष्ट बताइए, दर्शन कराइए। अगर ऐसा शक्य है, मुझे आप दिखा सकते हैं, तो फिर मित्र की बात और सखा की और भक्त की बात भगवान कैसे टाल सकते हैं। भगवान बोले ठीक है, उन्होंने कोई विचार नहीं किया, तत्काल कह दिया, पश्य मे पार्थ रूपाणी शतसोस सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणी, हे प्रथा के पुत्र, कुंती बुआ के पुत्र अर्जुन, पश्य मे रूपाणी, मेरे रूपों को देखो, जो शतसोस सहस्रशः, सैकड़ों प्रकारों के, हजारों प्रकारों के, नाना विधानी, नाना प्रकार की विधाओं से, दिव्य दिव्य विधाओं से, और नाना वर्णाकृति चा, अनेक प्रकार के वर्ण रंग, अनेक प्रकार के, सात वर्णों का प्रकाश होता है सूर्य का, लेकिन वहां तो सैकड़ों सूर्यों के समान विभिन्न रंगों का प्रकाश, सतरंगा प्रकाश सूर्य का ही नहीं, और नाना प्रकार की वर्ण और नाना प्रकार की आकृतियों वाले। अब आगे और बताते हैं, पूरा नहीं हुआ। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अस्तनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टि पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अस्तनौ मरुतस्तथा, भगवान ने सब एक ही लाइन में पूर्वार्ध में कह दिए। कौन से, कौन कह दिए? 33 कोटि देवता, एक श्लोक के पूर्वार्ध में एक सांस में ही कह दिए भगवान ने, 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ यहाँ करोड़ नहीं है, कोटि माने होता है प्रकार, कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता, तो 33 प्रकार के देवताओं को मुख होते हैं जो, वो उनको तुम देखो। पश्यादित्यान, आदित्यान बहुवचन है, आदित्यों को देखो। आदित्य कितने हैं? 12, आदित्य के पुत्र हैं आदित्य, 12 है, द्वादश आदित्य। और बसून, बसुओं को देखो, बसु कितने? 8, 11 और 8 19। रुद्रान, रुद्र कितने हैं? एकादश रुद्र, एकादश रुद्र, तो 11 और 8 19, और एक 20 और 10 30, 30 हुए। इसके बाद रुद्रान अस्तनौ मर्तस्तथा, पश्यादित्यान 12 वो थे, 12 और 8 20, 10 30 31 हो गए, एकादश रुद्र 31 हो गए। अस्तनौ द्विवचन है, अश्विनी कुमार 2, अस्तनौ माने अश्विनी कुमार 2, 31 और 2 33। इस प्रकार से 33 प्रकार के देवताओं को, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, इस प्रकार 23 और 7 30 और 31 और 2 33 प्रकार के देवताओं को देखो। और मर्तस्थ था, और मर्तों को भी देखो। मर्त कितने प्रकार के? चले मरुत 49, सुंदरकांड मानस में 49 प्रकार के मरुत, 49 प्रकार के पवनों को देखो। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो 49 प्रकार के पवन चला दिए उन्होंने, वो तो पवन पुत्र हैं। 49 प्रकार के पवन चलने लगे, तो 49 प्रकार के पवन भी तुम यहीं देखो। बहून्यदृष्ट पूर्वाणी, बहूनी माने बहुत से, अदृष्ट पूर्वाणी पूर्व में न देखे हुए, अदृष्ट पूर्वाणी पूर्व में न देखे हुए, पश्चाश्चर्याणि भारत, हे भरत, भारत
देश नहीं, भरतवंशी अर्जुन, अर्जुन का संबोधन है भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, और भी जो तुमने आश्चर्य नहीं देखे हैं उन सब आश्चर्यों को भी प्रत्यक्ष देखो। 33 कोटि देवता देखो, 49 प्रकार के पवन देखो, और बहुत से अन्य प्रकार के आश्चर्य जो पूर्व में तुम्हारे द्वारा नहीं देखे गए हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, उन सबको तुम देखो। और कैसे? यह कत्सम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। यह कत्सम, यह एक धन स्तंभ, एक स्तंभ, यह माने इसी शरीर में, मेरे इसी शरीर में एक स्तंभ, एक एक में ही स्थित और अन्यत्र नहीं। मेरे शरीर में दुभुज शरीर जो मेरा है इसी में स्थित जगत कृष्णम, कृष्ण मन समस्त, समस्त ब्रह्मांडों को देखो। समस्त ब्रह्मांड घूमते हुए दिखाई देंगे माला के गुरियों मणकों की तरह। पश्चाद्य सचर आचरम, और आदि काल से देखो चर और अचर जंतु दोनों प्रकार की स्थावर जंगम चर जीव जंतुओं को देखो। इसी मेरे ही देह मम देहे गुड़ा केस, हे निद्रा को जीतने वाले, गुड़ा का माने निद्रा, ईस माने निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, इसी शरीर में तुम यच्चा अन्यत दृष्टुमिच्छसि, और तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो वह देखो। भगवान ने तो पूरी हरी झंडी दे दी कि तुम्हें जो कुछ भी देखना चाहते हो, तुम्हारे मन में आया नहीं, मैंने समझा नहीं, मैं अंतर्यामी हूं, और मैंने संकल्प किया नहीं कि वो चीज तुम्हें दिखी नहीं, कोई देर थोड़ी लगनी है वहां। भगवान भक्त का संकल्प भगवान तत्काल जानते हैं क्योंकि अंतर्यामी है, और भगवान भक्त के हृदय में बैठे हैं, और भक्त भगवान के हृदय में भी बैठा है, दोनों। तो दोनों की बात तत्काल एक मालूम पड़ी, और मालूम पड़ी भगवान ने संकल्प किया, भगवान को कुछ करना थोड़ी पड़ता है, भगवान ने जो संकल्प किया वो हो गया। उन्होंने कहा ये देखना चाहते हो ये देखो, फिल्म की तरह आपको दिखेगा यहाँ। यच्चान्यत दृष्टुमिच्छसि, तुम जो कुछ भी, यच्चा अन्यत दृष्टुमिच्छसि, और तुम जो कुछ भी देखना देखना चाहते हो वह देखो। न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा, लेकिन एक शर्त है, न तु माम दृश्य से शक्य से दृष्टुम, तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं से, स्वचक्षुषा अपने चक्षुओं, ये हाड़ मास की आंखें, ये चर्म चक्षुओं से देखने में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, इनसे तुम देखने में शक्य नहीं हो। मैं तुमको उस रूप को देखने के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं। पश्य में योगमेश्वरम, मुझ योगेश्वर को तुम, और मेरे योग और ऐश्वर्य को, विभूतियों को तुम प्रत्यक्ष देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने कहने की देर क्या, और तत्काल दे दिए। अब संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। दिव्य चक्षु भगवान ने कहते ही दे दिए, प्रदान कर दिए। और संजय बोले अब एवं उक्त्वा ततो, ऐसा कह करके तब राजन, हे राजन, धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय, हे राजन, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं पूरी कथा हस्तिनापुर में बैठे बैठे। राजन महायोगेश्वरो हरि, साधारण योगी नहीं, महा लगा दिया, अब तो विशेषण कहीं नहीं लगा, गीता में एक ही जगह लगा है। गीता में महायोगेश्वर एक ही स्थान पर लिखा है, मुझे 11वें अध्याय का 9वां श्लोक है। महायोगेश्वरो हरि, योग के ईश्वर तो हैं ही, लेकिन महायोगेश्वर हैं वो, और हरि माने पापों का के हरण करता। उन महायोगेश्वर हरि ने दर्शया मास पार्थाय, पार्थ के लिए दिखाया परमम रूपमेश्वरम, परम ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। उसकी क्या विशेषता थी? अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्युदायुधम। अनेक, एक में अनेक, एक में अनेक का है विश्वरूप दर्शन। अनेक वक्त्रम नयनम, वक्त्र माने मुख, अनेक मुखों वाले शरीर को देखो, अनेक नयनों वाले शरीर को देखो, अनेक अद्भुत दर्शनम, और अनेक दर्शन, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शन देखो। अनेक दिव्याभरणम, आभरण माने आभूषण, अनेक अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण देखो जो तुमने कभी नहीं देखे। दिव्यानेकोद्युदायुधम, और दिव्य दिव्य अनेक आयुध देखो, चलाने वाले अस्त्र शस्त्र,
आयुध भी विभिन्न प्रकार के देखो जो मैं धारण किए हुए हूँ। और दिव्य माल्यंबरधरम, और दिव्य मालाएं जिनसे विभिन्न सुगंध निकल रही हैं, ऐसी सुगंध जो तुमने कभी तुम्हारे नासिका में कभी गई ही नहीं है। घ्राण से उसे देखो, इस घ्राण का आनंद लो। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाओं की सुगंध को देखो। माल्याम्बरधरम, मालाओं को धारण करने वाले मुझको देखो। और दिव्य गंधानुलेपनम, और दिव्य प्रकार की अष्टगंध तो होती ही है, लेकिन और भी अनेक प्रकार की गंधों से अनुलेपन किए हुए मेरे देह को देखो। और सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम, सर्वाश्चर्यमयम, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतो मुखम, संसार ही संसार ही जिनके मुख हैं, पूरे संसार में चारों ओर फैले हुए मेरे मुखों वाले इस अनंत विश्व रूप को तुम देखो। ये भगवान ने 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह दिया कि तुम अनेक आश्चर्यों से युक्त अनंत मेरे विश्व रूप, विश्व चारों ओर, विश्व तो मुखम, समस्त चारों तरफ मुख वाले इस मेरे शरीर को देखो। दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी थी, दिव्य चक्षु दे दिए थे, तो दिव्य दृष्टि से तुम देखो। 11वें अध्याय का 11 श्लोक हुए। इसके बाद 12 से हम अगले चरण में प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सत। रोहित, रोहित,
अब कर रहा हूँ, पापा करता हूँ। अब तो मेरे दरवाजा है। है, बंद कर ले, चालू क्या क्या चालू करना? चालू कर ले तो क्या? वीडियो ना। लो आ गया। आ गया, रुक जा, जो और कर दो बंद, ये ये लड़की देखा ये बंद हो जाए, हाँ हो जाए। कर दो। ये लो। बस 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 रन दो, और अब ये होन कर दो, बस 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 यार, यहाँ से चालू हो जाएगा। नहीं बीच में करो, नहीं होगा, बीच में गोला के बीच में करो, तीर क्या? तीर को निशान लाल गोला पे करो, तीर को निशान लाल गोला पे करो, सही बोलो।